और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर और इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष डिजिटल युग की नई उड़ान, एआई बना विकास की पहचान। और इस खबर पे बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर मौसम है जो कि फाउंडिंग हेड है यार्डली स्कूल ऑफ एआई आईआईटी दिल्ली के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर मनोज एस गौर जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं आईआईटी जम्मू के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर मौसम, शुरुआत आपसे, क्योंकि एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम प्रकार से इसको सफल बताया गया। इन तमाम तकनीकी बातों को ज़मीन पे उतरते हुए देखने के लिहाज से अगर समझा जाए तो ये कैसे फ़ायदेमंद अभी तक साबित हुई और यहाँ से क्या एक बड़ी तस्वीर हमको आगे के लिए दिखाई पड़ रही है? अरिंद जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज 5 दिन का ये बड़ा एक जलसा, एक महोत्सव जो है समाप्त हो रहा है। और आज भारत ने ये दिखाया है कि उसका एआई के क्षेत्र में एक नेतृत्व है, पूरी दुनिया में एक नेतृत्व है। और पूरी दुनिया में तो है, और ग्लोबल साउथ के तो डेफिनेटली लीडरशिप है ही है। क्योंकि आज तक ये जो समिट्स हुई हैं, पहले इंग्लैंड में हुई, फ्रांस में हुई, कोरिया में हुई, छोटी रही ये समिट। ये पहला साल है जब ये समिट इस स्तर पर हुई है। 2.5 लाख लोग एक एक दिन में आ रहे हैं और इतने सारे देश इकट्ठे हुए हैं। और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि जो लोग हैं, जो जन सामान्य है, उसको वो देखने का मौका मिला है। आज तक जितनी समिट हुई उसमें कुछ ही लोग जाते थे, 250, 300, 500 हज़ार लोग। अभी आप देखिए किस स्केल पे, किस स्तर पे हमने ये किया है। ये इसकी वजह से एक डेफिनेटली ये बात निकल के आई है कि भारत एक नेतृत्व की रफ्तार ले रहा है। अच्छा, इसके साथ जो हुआ, इतने सारे इवेंट्स चल रहे थे एक साथ, मतलब 700 हज़ार लोगों ने तो बोला है इस इवेंट में। मैं खुद अभी एक लॉ एंड ऑर्डर के इवेंट में था कि एआई को कैसे यूज़ करना चाहिए, उसमें 1-2 घंटे पहले। इतने सारे इवेंट्स की वजह से एक जागरूकता आई। वो जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो नॉर्मल इंसान है वो डरता है कई बार एआई से कि अरे मेरे नौकरी का क्या होगा, एआई से हमें क्या नुकसान होगा। तो बहुत पॉजिटिव डिस्कशन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन हुए, जिससे लोगों को ये समझ में भी शायद आया होगा कि हाँ, कुछ कुछ डरने की बात है। ऐसा नहीं है कि भय बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसे मोदी साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भय अपनी जगह है थोड़ा, लेकिन भविष्य और भाग्य भी इससे बनेगा। और ये चीज़ जो है होपफुली दुनिया तक पहुँचेगी और उससे उनको थोड़ी एक शांति मिलेगी कि हाँ, हमें इसमें मिलके चलना है। बिल्कुल। फिर जो तीसरी चीज़ हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें हमने ये दिखाया कि एआई जो है भारत में बन रहा है। अभी तक ये माना जाता था कि ये जो बड़े बड़े मॉडल हैं, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं या विशालकाय भाषा यंत्र बोल लीजिए आप, तो ये जो मॉडल्स हैं ये सिर्फ पश्चिमी देश बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने करके दिखाया, सर्वम ने, भारत जेन एक और है ग्रुप, इन लोगों ने दिखाया कि हम बड़े मॉडल बना सकते हैं। हमारे पास अब इतना कंप्यूट है, हमारे पास इतने कंप्यूटर हैं कि हम इतने बड़े मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। हमारे पास इतना डेटा है, अब हम 22 भाषाओं में वो मॉडल ट्रेन कर पाए हैं। बिल्कुल, वो क्षमताएं हमने दिखाई हैं, मतलब पहली बार हमने वो दिखाई है, हमने सिर्फ बोला नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि भारत ने एक अपनी बहुत जगह अपनी बनाई है इस समिट से, और होपफुली आगे बिल्कुल आगे बढ़ते। प्रोफेसर मनोज जी, किस तरह से आप देखते हैं कि भारत ने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं और लीडरशिप है, इस एआई के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पे, इस मंच पे, इस समिट के माध्यम से कैसे यहाँ से भारत अब आगे का रास्ता तय करता नजर आ रहा है? क्योंकि आज सीधे तौर पे ये बात की गई सरकार की ओर से कि दुनिया का भारत की तकनीकी क्षमताओं और नेतृत्व क्षमता पे भरोसा बढ़ा है। कैसे आप देखते हैं इसको? नमस्कार आयंत जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जैसे प्रोफेसर मौसम ने बोला कि एआई इम्पैक्ट समिट अब की बार एक डिफरेंट लेवल पे चली गई। इनफैक्ट आज तक ना देखा ना सुना। मैंने भी इसमें 2 पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था, जहाँ पे एआई के नए इनिशिएटिव जो इंस्टीट्यूट लेवल पे, कोहोर्ट लेवल पे किए जा रहे हैं, उसमें कैसे लीडरशिप तैयार हो रही है, जहां टैलेंट को नर्चर किया जा रहा है और नेक्स्ट लेवल जनरेशन और हमारे खुद के फाउंडेशनल मॉडल
कैसे डेवलप होंगे आने वाले समय में, जो शायद अभी आम जनता को पता भी नहीं था, वो निकल के आया है। हम बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं एंड वी आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट नाउ कि थिंग्स विल हैपन फॉर पब्लिक गुड। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि वी आर लुकिंग फॉर डेमोक्रेटाइजिंग AI नाउ फॉर impactful and public good, what we have shown earlier in digital public infrastructure, typically UPI and आधार में जो कोई नहीं कर पाया, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी इसका उदाहरण दिया था एक स्टोरी के माध्यम से कि 10 साल पहले हमने बोला था और अब करके दिखाया। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, दूसरे देश हैं, वो शायद सोच भी नहीं सकते इस स्केल पे हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि इस तरह का ही हम इसको रेप्लिकेट करेंगे नेक्स्ट AI में, जहाँ डेमोक्रेटाइज होगा, जहाँ पब्लिक गुड के लिए यूज़ किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे प्रोफेसर मौसम ने मेंशन किया कि सेंट्रलाइज वेस्टर्न मॉडल का हम डेटा पॉइंट नहीं बनेंगे, हम रॉ मटेरियल नहीं बनेंगे। वी विल क्रिएट आवर ओन डेटा सेट्स विच विल बी यूज्ड टू ट्रेन आवर ओन मॉडल्स एंड आने वाले समय में विल टेक द लीडरशिप पोजीशन फॉर इम्पैक्टफुल यूज ऑफ फॉर पब्लिक गुड। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि आम लोगों की भलाई, या कहा जाए विश्व की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल होगा। प्रोफेसर मौसम, यही एक बड़ी चुनौती है कि अभी तक हम वेस्ट के मॉडल जो रहे हैं उनको अपने डेटा के साथ यूज़ करके हम अपने देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अब हम अपने खुद के सॉवरेन मॉडल्स के साथ में, अपने डेटा के साथ में आगे बढ़ने पे तेज़ी से बढ़ रहा है। ये जो हम उम्मीद करके चल रहे हैं, ये किस गति से अब मिशन आगे बढ़ेगा, और जो आम लोग हैं, अब सबके मन में AI को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता दिखाई पड़ रही है, तो उनकी ज़िंदगी में अब तेज़ी से क्या और बड़े बदलाव आने वाले हैं इस पूरी मुहिम के तेज़ी से ज़मीन पे उतरने के बाद? यही सवाल आरिंदर जी आपने मुझसे 2 साल पहले पूछा होता तो मैं कहता कि हम अभी बहुत पीछे हैं। हम पीछे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम पीछे नहीं हैं, लेकिन अब हम बहुत पीछे नहीं हैं। और ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि 105 बिलियन पैरामीटर का, यानी कि 105 अरब पैरामीटर का मॉडल हमारे देश ने अपने कंप्यूट पे, अपने डेटा में बना के दिखाया है। ये उपलब्धि पहले मैं सोच ही नहीं सकता था कि हमारे देश में हो पाएगी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। जैसे 38,000 GPU हमने इकट्ठे किए हैं, ख़रीदे हैं और उनको रेडी किया है जिन पे ट्रेनिंग हो सके। हमने सर्वम को और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है, पैसे से भी मदद की है, जिससे कि वो इस तरह की ट्रेनिंग के लिए कंप्यूट ले सकें। तो मतलब ये सब चीज़ें हम कह बहुत सालों से रहे थे। 2018 के नीति आयोग के डॉक्यूमेंट से हम कह रहे हैं कि हमें करना है, लेकिन हम अब कर पाए हैं, और अब हम कर पाए हैं, इसकी हमें बहुत प्राइड और गर्व होना चाहिए कि अब हम कर पाए। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि मैं वहाँ गया एक्सपो में, वहाँ पे हर छोटे छोटे एक हॉल में छोटे छोटे हर स्टार्टअप का एक वो था। इतने स्टार्टअप इतने अलग अलग चीज़ों पे, कोई एजुकेशन पे स्टार्टअप, कोई हेल्थ केयर पे स्टार्टअप, कोई इस चीज़ पे, कोई उस चीज़ पे। मतलब इतना देश में AI का जो है वो है कि हर जगह लोग करना चाहते हैं इस पे काम। तो मुझे लगता है कि गति तो बहुत अच्छी ही होने वाली है। रही बात साथ में मिलके चलने की, तो अगेन ये एक वो वाली बात है कि हम लोग ये कर पाए कि इतने सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपस में एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं, जो एक दूसरे से हाथ भी मिलाने को तैयार नहीं है कभी कभी, उन सब ने साइन किया कि हम AI को इंक्लूसिव बनाएंगे और शेयर्ड बनाएंगे। हम AI सबके लिए बनाएंगे, हम AI सिर्फ विकसित देशों के लिए नहीं बनाएंगे। ये मुझे लगता है भारत की जो संगच्छध्वम संवदध्वम, जो साथ मिलके चलो और सबका विकास हो वाली जो हमारी इथॉस है, हमारी जो फिलॉसफी है, उसके नाते ये सब हो पाया है। और ये मेरे ख्याल से बहुत सराहनीय है कि हम इस चीज़ में भी नेतृत्व ले पाए हैं। तो मैं बहुत पॉजिटिव, आशावादी फील करता हूँ। बिल्कुल। प्रोफेसर मनोज जी, किस तरह से आप देखते हैं कि जब हम डेमोक्रेटाइज एक तरीके से रिसोर्सेज की बात करते हैं, हम भारत एक देश के तौर पे सिर्फ डेटा ना बने, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, और कैसे टेक्निक फॉर या तकनीक जो है वो सभी के लिए सुलभ हो, उस दिशा में जो हम अभी मिशन को हम आगे बढ़ रहे हैं, आज जिसके लिए लगातार संकल्प किए जा रहे हैं, कंसेंसस जिस पे बनता नजर आ रहा है, वो कैसे तेजी से उतरेगा। उसमें एक चीज़ और जोड़ दूं कि आज हमने देखा कि इंडिया अब पैक्स सिलिका का एक हिस्सा बना है, तो ये भी हमारी तमाम एक तरीके से जो कम्प्रिहेंसिव अप्रोच है उसका एक मिशन के तरीके से कह सकते हैं। हम आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे हैं, हमारा धरातल मजबूती से दिखाई पड़ रहा है।
बिल्कुल। जैसा कहा गया इम्पैक्ट समिट में कि कंप्यूट में हमने काफ़ी बड़ा इन्वेस्ट किया है, उसी तरह से एआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस बने हैं पिछले 2-2.5 साल में, जिसमें करीबन 1500 करोड़ हमने इन्वेस्ट किए हैं इंस्टीट्यूशंस में। जैसे मैंने पहले बोला था कि नंबर ऑफ कोहोर्ट्स इन 4 एरियाज: एजुकेशन, हेल्थ, सस्टेनेबल सिटीज एंड एग्रीकल्चर। जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लीड करेंगे, अब उनको कंप्यूट मुहैया कराया जा रहा है जो इंडिया एआई मिशन के द्वारा। एंड इसके अलावा कई सारे अल्टरनेट मॉडल जो ट्रेनिंग के लिए लो पावर एंड ऑप्टिमम होंगे, जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होंगे। तो हमारे लिए ये नई अपॉर्चुनिटी है कि वेयर एवर वी आर स्टार्टिंग वी कैन अचीव आवर टारगेट्स फॉर आवर ओन सॉल्यूशंस रादर देन डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज बीइंग इंपोर्टेड एंड बीइंग यूज्ड सेंट्रलाइज्ड क्लाउड मॉडल्स। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड जितनी एक्सपो में स्टार्टअप्स थे, जितनी कंपनियों ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे, उससे बहुत आशा बनती है कि हम बहुत ही जल्दी अपने अच्छे मॉडल और जो सही मॉडल हैं हमारी एप्लीकेशंस के लिए और हमारे इम्पैक्ट के लिए, उनको दिखा पाएंगे। जी प्रोफेसर मौसम, क्योंकि 250 बिलियन डॉलर के निवेश को लेकर भी अभी समिट के दरमियान एक सहमति और घोषणाएं देखने को मिली। आपको लगता है कि जिस इकोसिस्टम को भारत तेजी से बना रहा है, उसमें दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियों का आकर निवेश करने की बात करना, कोऑपरेशन करना, कोऑर्डिनेट करना और कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना, ये जो बदलाव है, इसका स्केल और स्पीड आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बदलाव इसलिए है क्योंकि उनको ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा, आपको याद होगा 3 साल पहले सैम ऑल्टमैन आए थे और तब उन्होंने कहा था कि भारत को सोचना भी नहीं चाहिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने का। और आज वही सैम ऑल्टमैन आपके ही चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भारत जो है वो तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और भारत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए है कि 2 बातें हैं। एक तो भारत ने करके दिखाया है कुछ हद तक, ताकि लोगों का विश्वास बढ़ा है, और दूसरी बात यह है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है इन सब जगहों के लिए। तो अगर वो भारत से वो कर लेंगे, नाता तोड़ लेंगे, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है, आज अगर सोचा जाए, देखिए चीन एक अलग अपनी दिशा में अपने स्तर पे ही काम कर रहा है। चीन के लोग चीन के मॉडल यूज़ करते हैं, चीन के मॉडल चीन में बनते हैं, वो एक उनका अपना इकोसिस्टम है। जी, हम बाकी विश्व के इकोसिस्टम का बेहतर हिस्सा है, क्योंकि हम अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, सबके साथ मिलके भी चलते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को भारत के साथ मिलके चलना पड़ेगा, उनके अपने फ़ायदे के लिए भी, और इससे भारत का भी फ़ायदा है, क्योंकि इससे हम उन सब के जो बेहतर चीज़ें हैं वो उनसे सीख पाएंगे, उन्हें अपनी चीज़ें दिखा पाएंगे और हम दुनिया के साथ मिलके चल पाएंगे। बिल्कुल। एक छोटा सा फाइनल कमेंट प्रोफेसर मनोज जी, आज भारत भी दुनिया की ज़रूरत है, दुनिया को भारत की ज़रूरत है, और भारत का जो टैलेंट पूल है उसने अपने आप को प्रूव किया है। और अब जो नई इंडस्ट्री 5.0 की जो चर्चा लगातार चल रही है, उसमें भारत और भारतीय एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ये बहुत टाइमली अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, क्योंकि जो टिपिकली मैं रिपीट करूंगा, डिजिटल पब्लिक गुड एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एज अ कंट्री भारत में हमने जो करके दिखाया है, वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, 20 बिलियन ट्रांजैक्शन पर मंथ, and Aadhaar and UPI are only 2 examples. There are multiple other networks which are now functional and fully rolled out across India, having diversity, having so much of data at our hand. So यदि हम इसको connect करेंगे हमारे as a market, then it becomes a perfect system to roll out at such a scale which is not otherwise possible at any other place. और AI में जिस तरह का यदि हम DPI बना पाएंगे, so this will become a role model to democratize this technology, which is going to change our future as well. We are part of it. बिल्कुल, और शायद इसीलिए दुनिया भारत की इस डिजिटल जो सफ़र है, विकास यात्रा है, उसकी जो सफलता, उसकी मुरीद नज़र आती है। दुनिया के तमाम दिग्गज भी इस बात को स्वीकारते हैं कि भारत की यात्रा दुनिया से बहुत अलग है, बेहतर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा आपसे इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उसके बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे, खबर दिखाएंगे आपको कि AI समिट में कांग्रेस की बड़ी साजिश थी।